हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ग्रीनरी। आज मैं बात करने वाली हूँ कि बेबी को लेकर आपको पेशेंस रखना चाहिए कि मेरा बेबी अभी चल नहीं पा रहा है, मेरा बेबी अभी बोल नहीं रहा है, उनका बेबी बोलने लगा है, मेरा बेबी अभी नहीं बोल रहा है, मेरा बेबी ठीक से खाता नहीं है, उनका बच्चा ठीक से खाता है, उनका बेबी अच्छे से ये सारी एक्टिविटी करता है, मेरा बच्चा नहीं एक्टिविटी करता है, मेरा बेबी अभी वॉकर नहीं चला पा रहा है। कई सारी ऐसी चीज़ें क्वेश्चंस माँ बाप को रहती हैं जिनके घर भी बेबी न्यू बॉर्न बेबी होता है। वो जैसे जैसे बड़ा होते जाता है तो आप दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करते रहते हो, कंपेयर करते रहते हो कि उनका बेबी ये काम पहले कर रहा है, मेरा बेबी नहीं कर पा रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप मत सोचिए, अपने छोटे बच्चे को लेके किसी बच्चे से कंपेयर मत करिए, क्योंकि सब बच्चों का एक्टिविटी और कोई भी जो भी उनकी एक्टिविटी होती है सबके अंदर सेम नहीं होती है। आपको पेशेंस रखना होगा सभी चीज़ों को लेकर, चाहे बच्चे के बैठने से लेकर हुआ, गूं गां करने से हुआ, या फिर कोई भी चीज़ खाना खाने लगा है बच्चा, तो ऐसा नहीं है कि 6 मंथ के बाद खाना लेना शुरू किया है तो बहुत खाने लगेगा। आपको पेशेंस रखना होगा, रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी। यानी जैसे अगर बच्चा आपका जब भी न्यू बॉर्न बेबी है, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मैं खुद इस चीज़ को फेस कर चुकी हूँ। मेरा बेबी जब छोटा था तो होता है ना कि किसी का बेबी छोटा रहता है, वो एक्टिविटी अगर पहले कर रहा है तो ये होता है अरे ये तो अभी नहीं कर रहा है, ये कब करना शुरू करेगा। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल लेके परेशान नहीं होना। सब बच्चों का अलग अलग एक्टिविटी होता है, बस आपको बच्चे के साथ लगे रहना है, रेगुलरिटी बना के रखना है। जैसे आपका बच्चा जब पैदा होता है तो अभी तो वो बस रोएगा, टाइम टू टाइम सोएगा और ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं करेगा बस। लेकिन आपको उससे बातें करते रहना है। बच्चे का जब भी आप मसाज करते हैं तो उससे खूब बातें करें, उसके साथ जितना ज़्यादा आप बात करेंगे वो तभी से गूं गा करना शुरू करेगा। वही गूं गा थोड़े ही 2-3 महीने के बाद जितना ज़्यादा आप बात करोगे वो थोड़े दिनों में चेंज होने लगता है। वो ज़्यादा आपसे बात करने की कोशिश करेगा, हुआ हुआ करेगा, मतलब जो भी उसका बोलने का तरीका होगा। 3 मंथ से ही बेबी आपके गूं गां करना ज़्यादा अगर आप बात करेंगे तो ज़्यादा आवाज़ वो निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद से आप परेशान रहते हो, मेरा बच्चा अभी पलटना शुरू नहीं किया, उनका बच्चा पलटना शुरू कर दिया। तो इस चीज़ को भी लेके परेशान। कुछ बच्चे होते हैं जो 6 मंथ के बाद पलटना शुरू करते हैं, और ऐसा नहीं है 6 मंथ से ही बेबी आपका बैठना शुरू कर देंगे, उनको टाइम लगेगा। कोई कोई बच्चे होते हैं जिनका एक्टिविटी पहले शुरू हो जाता है, जैसा मेरा बेबी जो था वो 3 मंथ से ही पेट के बल पलट जाता था। तो और मेरे घर में ही मेरी डॉटर है, देवरानी की लड़की, वो अभी पलटना नहीं शुरू की थी। तो इस चीज़ को लेके परेशान नहीं है। वो जल्दी बोलना शुरू कर दी, मेरा बेटा बाद में बोलना शुरू किया। वो जल्दी थोड़ा सा जैसे ही उसका ईयर कंप्लीट हो गया वो तुरंत चलना शुरू कर दी। बाबू का भी मतलब मेरे बेटे का भी जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हुआ वो भी चलना शुरू कर दिया। और तो किसी भी चीज़ को लेके परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे किसी के भी बच्चे हैं तो आप इस चीज़ को लेके परेशान मत होइए कि ये चीज़ मेरा बेबी नहीं कर रहा है। आपको उस चीज़ को लगातार बच्चों के साथ लगे रहना है। जैसे बच्चा खाना नहीं खा रहा है, 6 मंथ के बाद आप मील्स देना शुरू कर देते हो लिक्विड फॉर्म में 9 मंथ तक, जैसे कि मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आप देख सकते हो कि 6 to 9 मंथ के बेबी के लिए क्या खिलाना सही होता है। तो आप अगर बच्चे को खिला रही हैं, बच्चा शुरुआत में नहीं खाना चाहता है, तो ये नहीं कि एक दिन नहीं खा रहा है तो आप परेशान हो जाइए। नहीं, आप रेगुलर वे में आप उसके साथ लगे रहेंगे तो बच्चा थोड़ा थोड़ा ही खाना शुरू करेगा। 1 चम्मच लेगा, किसी दिन 2 चम्मच लेगा, ऐसे ही उसका आहार बढ़ता जाएगा। खाने को हो गया लेके, अब वॉकर बच्चा नहीं चल रहा है। वॉकर में जब आप उसको बैठाओगे, उसको भाई बच्चे के लिए तो सारी चीज़ें नई हैं, उसके साथ जितना ही आप उसको उस चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाओगे, रोज़ उससे मिलवाओगे, ये वॉकर है, बाबू मेरा ऐसे चलेगा, तो आप जब उसमें बैठाओगे, खुद उसको पकड़ के खींचोगे तो उसका पैर जब नीचे पड़ेगा तो वो खुद सरकना चाहेगा। फिर जब उसको धीरे धीरे आदत बनेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बहुत तेज़ वॉकर चलाना शुरू कर देगा। फिर बैठ नहीं रहा है बच्चा, अभी इस बात को लेके परेशान हुआ, तो आप उसको बॉल दे दो बड़ा सा, या फिर कोई भी ऐसा पकड़ने वाला चीज़ जो बच्चे के लिए ख़तरनाक ना हो, उसको मतलब उससे कोई भी हार्म ना पहुँचे, और उसके सहारे बैठे वो, या फिर आप खुद उसको लेके गोद में बैठो, जिससे बच्चे के बैठने की हैबिट बने। तो धीरे धीरे बच्चा आपका बैठने लगेगा। ये नहीं होगा कि बच्चा
आपका तुरंत से सब काम करने लगेगा। आपको उसके साथ पेशेंस रखना है। उसके बाद आपका बच्चा 9 मंथ का हो गया। अब आप देख रहे हो कि किसी किसी का बच्चा पापा बुला रहा है, माँ बुला रहा है। अब आप परेशान, अभी ये बोलना नहीं शुरू किया, अभी तो ये माँ भी नहीं बुलाता, अभी पापा भी नहीं बुलाता, सिर्फ तो इस बात से आप परेशान मत होइए। मैं भी परेशान हो गई थी, क्योंकि ये मेरे घर में 2 बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है। बेटी देवरानी की है, तो वो 9 या 10 मंथ से ही बोलना शुरू करती थी। तो मेरे सास ससुर या मुझे ये लगता था ये नहीं अभी बोलना शुरू किया, क्या बात है। तो इस बात को लेके परेशान मत हुई। ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को मैं खुद महसूस की हूँ कि जितना ज़्यादा आप बच्चों से जुड़े रहोगे, जितना ज़्यादा बात करोगे, जैसे आप कोई चीज़ रिपीट कर रहे हो, जैसे आप बुला रहे हो पापा पापा, तो कभी ना कभी वो आपके साथ शब्द निकालने की कोशिश करेगा। और बच्चों के साथ हमेशा छोटे छोटे वर्ड्स को आप यूज़ करेंगे तो वो उसके लिए आसान रहेगा बोलने में। जैसे आप दिन भर में कई बार उसके साथ रिपीट करिए पापा पापा, माँ माँ, तो वो ज़रूर उस चीज़ को बोलने की कोशिश करेगा। और उसके बाद से फिर मेरा बेबी भी 1.5 साल का जब हुआ है, तो उसके बाद बहुत अच्छे से बोलने लगा है। उसके पहले सिर्फ पापा या माँ, तो मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं वीडियो भी कई सारा देखती थी, तो उसमें भी यही बताया जाता था कि बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप बात करो। कई सारे वीडियो में लोग बताते थे ये नुस्खा अपनाओ, ये नुस्खा, कुछ नहीं, सिर्फ आपको बच्चे से अपने ज़्यादा से ज़्यादा बातें करना है। उसके साथ पोयम सुनाइए, उसको लोरी सुनाइए, स्टोरी सुनाइए। और घर में जितने लोग हैं उन सभी लोगों के बारे में बात करिए। दीदी ये करती है, दादी ऐसे करती हैं, नाना बाबू को क्या बुलाते हैं। तो ऐसे जब कई सारी बातें उसके साथ करेंगे तो उसको ये दिमाग में कई सारी चीज़ें बैठेंगी और वो फिर कुछ ना कुछ शब्द निकालने की कोशिश करेगा। तो बच्चे के बोलने को लेकर भी आप परेशान मत रहिए। जितना ज़्यादा आप अपना समय उसके साथ देंगे, जितना ज़्यादा आप बच्चों के साथ बच्चा बनने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे, उसकी लैंग्वेज में बात करेंगे, तो बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं और वो शब्द निकालेंगे ज़रूर, बोलना स्टार्ट करेंगे, भले ही थोड़ा लेट। हाँ, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, 2 साल का बच्चा हो गया, कुछ भी बोल ही नहीं रहा है, या बच्चे 10 महीने के जब हो जाते हैं और गूं गा भी नहीं कर रहे हैं, तब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि शुरुआत में ही आप तुरंत परेशान हो कि डॉक्टर के पास मत भागिए। कुछ आप उसके साथ बीमार पड़ गया है, बच्चे का तबीयत ख़राब है, तब तो आपको जाना ज़रूरी है डॉक्टर के पास, बिल्कुल। लेकिन अब इन सभी चीज़ों को लेके आप डॉक्टर के पास भाग भाग के जाइए कि बच्चा मेरा बोल नहीं रहा है, गूंगा नहीं कर रहा है। और आप कम से कम, जब कुछ भी बच्चा आवाज़ अगर निकाल रहा है, गूंगा कर रहा है, तो यानी कि आपका बच्चा बोलने की कोशिश कर रहा है, भले ही वो लेट से बोलेगा। तो इस बात को लेकर आप परेशान मत होइए। गूंगा भी अगर स्टार्टिंग से वो नहीं कर रहा है तो डॉक्टर के पास आप जाइए। दूसरी बात, बच्चे को चलने को लेकर, बच्चा चल नहीं रहा है तो आप उसके साथ, मैं जैसे कि पहले ही बताई हूँ कि टाइम स्पेंड करेंगे जितना ज़्यादा, बच्चा चलना भी शुरू करेगा। आप उसको जैसे कोई भी चीज़ सहारा देकर स्टैंड करवाने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए सोफ़ा है, सोफ़े के पास उसको थोड़ी देर के लिए खड़े करके छोड़िए, देखिए वो खड़े होने की कोशिश कर रहा है। या कुछ जब बच्चे बैठना शुरू कर देते हैं, रेंगना शुरू कर देते हैं, वॉकर में चलना शुरू कर देते हैं, तो उनको आप किसी सहारे पे, किसी चीज़ के सहारे पे, जैसे मान लीजिए वॉल के ही सहारे पे आप स्टैंड करवाओगे तो वो खड़े होने की कोशिश करेंगे। तो उनको आप अपने पास बुलाने की कोशिश करिए, थोड़ी दूर पे बैठ जाइए, उनके पास ही बुलाइए, बेटा आओ माँ के पास, आओ माँ के, तो वो ज़रूर चलना। ऐसे आप कई दिनों तक करिए, ये नहीं कि सिर्फ एक दिन किया उसके बाद भूल गया, नहीं, मेरा बेटा नहीं चल रहा है, परेशान मत होइए। आप उसके साथ रेगुलरिटी बनाए रखिए, वो आपके पास आने की कोशिश करेगा और चलना भी शुरू कर देगा। अब पढ़ने को लेकर परेशान हैं। अभी बच्चा छोटा है, मान रही हूँ कि किसी किसी के बच्चे पढ़ने लगते हैं, किसी किसी के बच्चे नहीं समझ में आता है, उनको नहीं इंटरेस्टेड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। आप उसके साथ लगे रहिए, दिन भर में कई बार ए फॉर पूछिए, बी फॉर बताइए उसको, कई बार पढ़ाने की कोशिश करिए। कोई काम करते रहिए, बिजी रहिए, तब भी आप बेटा पोयम सुनाइए। तो वो जब सारी चीज़ें उसके दिमाग में बार बार जाएंगी तो वो बच्चा उसको याद होगा और वो फिर उस चीज़ को सीख जाएगा। जैसे पहले मेरा बेटा भी नहीं सीख रहा था, लेकिन अब कई बार जब मैं रेगुलरिटी में उसके साथ लगी हुई हूँ तो उसको कई सारी चीज़ें आ गई हैं। जैसे जॉनी जॉनी यस पापा, जितना ही मैं, जैसे अब ये नहीं है कि पूरा सेंटेंस बोल लेता है, जब मैं बोलती हूँ जॉनी जॉनी तो बोलता है यस पापा, ईटिंग शुगर बोलता है नो पापा। तो ऐसे ही ए फॉर मैं पूछूंगी तो वो बोलेगा एप्पल, बी फॉर तो बॉल। तो मैं कई सारी चीज़ें, और बच्चों के साथ हमेशा जो भी चीज़ें आप करते हो तो उसको प्रैक्टिकली करके, सिर्फ बोल के ही मत बताओ। जैसे
ए फॉर एप्पल, तो एप्पल खिला रहे हो तो बेटा ए फॉर ये क्या है, एप्पल, ऐसे करके बोलो। कई बार उसको सिखाओ, कई चीज़ें उसके साथ प्रैक्टिकल करो। जैसे पानी के लिए आप कह रहे हो तो बार बार उसके सामने वाटर ले जाओ, बेटा ये क्या है, वाटर वाटर। तो जब कई बार उसके सामने बोलोगे तो वो चीज़ वो सीखेगा, फिर वो खुद बोलेगा वाटर। अब जैसे मेरा बेटा विपुल सारी चीज़ें लगभग वो बोलने की कोशिश कर रहा है। मैं बहुत खुश भी रहती हूँ कि, और मुझे अब समझ में आ गया है कि बच्चों के साथ आप जितना टाइम देंगे, जितना ज़्यादा उसके साथ समय देंगे, किसी भी चीज़ को लेके पेशेंस को रखते हुए, तभी आपका बच्चा अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा हर मामले में। चाहे वो बैठने को हो गया, चाहे पढ़ने को हो गया, चाहे चलने को हो गया, चाहे बोलने को हो गया, चाहे खाने को ही हो गया। कोई चीज़ है जैसे आप एक बार खिलाए, जैसे कोई कोई कहता है हमारा बेटा तो बिल्कुल भी नमक वाली चीज़ नहीं खाता है, बिल्कुल भी मीठा नहीं खाता है, तो आप ये नहीं है कि एक बार खिलाए नहीं खा रहा है, आप कई सारी चीज़ों उसको मीठे फॉर्म में खिलाने की कोशिश करो। हो सकता है कुछ उसको अच्छा लगे। जैसे मेरा बेटा है तो मान लीजिए मीठा नहीं खाना चाह रहा है, मीठा हलवा नहीं खाना चाह रहा है, तो ये नहीं है कि वो और भी चीज़ें मीठा नहीं, जैसे उसको चॉकलेट अच्छा लगता है, मीठे में चॉकलेट अच्छा लगता है तो थोड़ी मात्रा में चॉकलेट दे दिया। मीठे में उसको और भी कुछ, जैसे बना रही हूँ खीर बना रही हूँ या ओट्स बनाती हूँ हल्का सा शुगर डाल के, तो उसको अच्छा लगता है। तो ऐसे ही ये ज़रूरी नहीं है कि मीठा नहीं खा रहा है तो सारी चीज़ें नहीं खाएगा। मीठे में कई सारी चीज़ें होती हैं, तो आप अलग अलग चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाओगे तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ खाएगा। ऐसे ही नमक वाली चीज़ों को भी आप अलग अलग चीज़ों को जब खिलाने की कोशिश करेंगे तो उसको कुछ तो अच्छा लगेगा। तो यानी आप नियमित रूप से अपने बच्चे पे इन सारी बातों पे ध्यान देंगे और पेशेंस को रखते हुए किसी भी बच्चे से अपने बच्चे का कंपेयर मत करिए। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपका बच्चा ज़्यादा दिन तक बोल नहीं रहा है, कुछ भी गूंगा नहीं कर रहा है, ज़्यादा दिन तक बैठ नहीं रहा है, जैसे हर बच्चों का टाइम होता है, जैसे सब लोग कहते हैं 6 मंथ तक बच्चे ये काम करने लगते हैं, 2 मंथ से बच्चे ये काम करने लगते हैं, उस कुछ दिन के बाद इस टाइम से बच्चा चलने, तो ज़रूरी नहीं है, ज़रूर अंतर होता है। कोई कोई बच्चा होता है कि साल भर पे चलने लगता है, कोई बच्चा होता है कि वो 1.5 साल पे चलना ठीक से शुरू करता है, कोई बच्चा होता है 1.5 साल पे अच्छे से बोलना शुरू करता है। जैसे मेरा बेटा ही 1.5 साल पे, और मेरी बेटी है वो 9 मंथ से ही सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बोलती है। तो ऐसे ही आप कंपेयर करना छोड़िए, पेशेंस के साथ सभी बच्चों को, अपने बच्चे को समय दीजिए और सब कुछ आपके बच्चे एक्टिविटी करेंगे। ज़्यादा अगर कोई दिक्कत है तो डॉक्टर के पास जाइए, उस सारी चीज़ें बताइए। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तो करिए, इतनी मेहनत करके मैं वीडियो आपके लिए बनाती हूँ तो लाइक तो आप कर ही सकते हो। और अगर आपका बच्चा कोई अगल बगल बच्चे हैं जिनके छोटे, उनके साथ शेयर करिए वीडियो को। और प्लीज़ मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं बच्चों से रिलेटेड जो भी वीडियो है या फिर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी है मैं आपके साथ शेयर करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।